नमस्कार साथियों। पुरानी पेंशन को लेकर के अब लड़ाई निर्णायक मोड़ ले लिया है और आने वाले समय में पुरानी पेंशन को लेकर के सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच तकरार बढ़ती नजर आएगी। आने वाले समय में हड़ताल से लेकर के संसद मार्च तक की रणनीति पर काम शुरू हो चुका है। 5 राज्यों द्वारा पुरानी पेंशन बहाल किए जाने के बाद पुरानी पेंशन को लेकर के बाकी राज्यों समेत केंद्रीय कर्मचारी संगठनों में उबाल आना लाजमी था, लेकिन ऐसा उबाल कल 21 जनवरी को नई दिल्ली स्थित प्यारेलाल भवन में यूं दिखेगा, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पूरे प्रकरण को मैं विस्तार से बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि कर्मचारी संगठनों ने कैसे लामबंद होकर पुरानी पेंशन के लिए आंदोलन की रूपरेखा तय कर दिया। इससे पहले आप सभी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यह चैनल सरकारी सेवकों, कर्मचारी, शिक्षकों के लिए पूरी तरह से समर्पित है। इस चैनल पे तमाम ऐसी जानकारियों और गतिविधियों पर वीडियो आते रहते हैं जो सरकारी सेवकों को जानना बेहद जरूरी होता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। मित्रों, अब आप ऐसे समझें, भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि चुनाव में अब सिर्फ 400 दिन बाकी है। तो अब कर्मचारी संगठनों ने भी आवाज दे दी है कि हमारे पास सिर्फ 300 दिन है। संगठनों का कहना है कि अच्छा होगा अगर 300 दिनों में पुरानी पेंशन बहाल कर दिए जाए, हम आगे की कार्रवाई करने के लिए मजबूर नहीं होंगे। फिर अन्यथा वे आगे की कार्रवाई करने के लिए मजबूर होंगे। दरअसल कल 21 जनवरी को नई दिल्ली स्थित प्यारेलाल भवन में एक बड़ा सम्मेलन हुआ, जिसमें 1-2 नहीं बल्कि देश भर के 50 से अधिक कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे। NJCA यानी नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन की अगुवाई में हुई इस अहम सम्मेलन में भारतीय रेलवे, रक्षा, डाक, केंद्रीय सचिवालय, स्वायत्त निकायों, अर्धसैनिक बलों, राज्य सरकारों के कर्मचारी, शिक्षक मौजूद थे। आप ये भी जानिए कि ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन यानी AIRF और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन यानी NFIR ये देश के 2 बहुत बड़े रेलवे कर्मचारी संगठन भी NJCA के हिस्सा हैं। और आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि जब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री रही श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब 1971 में हुई लोकसभा चुनाव में अपनी लोकप्रियता का लोहा मनवाया था और लगभग 44% वोट पाकर के लोकसभा में अकेले दम पर सिर्फ बहुमत नहीं बल्कि 2/3 बहुमत हासिल की और 518 लोकसभा सीटों में से अकेले 352 सीटें जीत लिया। और मैं आपको बता दूं कि अगर 1984 का इलेक्शन छोड़ दिया जाए तो 1971 के बाद किसी ने भी आज तक न तो इतना कभी वोट पाया और न इतनी सीटें कोई जीत पाया। इंदिरा गांधी की लोकप्रियता इतनी थी कि कोई सोच नहीं सकता था कि कर्मचारी संगठनों के आगे उस लौ महिला की लोकप्रियता इतनी जल्दी अर्श से फर्श पर पहुंच जाएगी। लेकिन हुआ कुछ ऐसा ही जब यही 2 रेलवे संगठनों ने मजदूर हड़ताल और आंदोलन की बिगुल फूंक दी थी और 8 मई 1974 को पूरे देश में रेलवे चक्का जाम हो गया। सारे रेलवे कर्मचारी हड़ताल पे चले गए और जहां जो ट्रेनें खड़ी थी खड़ी ही रह गई। और यह 1-2 दिन तक नहीं बल्कि 20 दिनों तक आंदोलन चलते रहे और देश के इतिहास में इतने बड़े आंदोलन आज तक नहीं हुए। और परिणाम क्या हुआ? 1971 आम चुनाव में 352 सीटें जीतने वाली कांग्रेस अगले लोकसभा चुनाव में महज 154 सीटों पर जा सिमट गई। तो सवाल यही है कि क्या इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है?
21 जनवरी को नई दिल्ली में ITO स्थित प्यारेलाल भवन में JFROPS का गठन हुआ। JFROPS मतलब ज्वाइंट फोरम फॉर रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम, और सरकार से यह मांग की गई कि NPS यानी नई पेंशन योजना को स्क्रैप किया जाए और पुरानी पेंशन बहाल किया जाए। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संयुक्त कार्य परिषद के संयोजक शिव गोपाल मिश्रा और सह संयोजक M राघवैया ने कहा कि यह बुढ़ापा बचाने की लड़ाई है, जिसमें केंद्र सरकार के 36 लाख गैर वर्दीधारी कर्मचारी, राज्य सरकारों के कर्मचारी, प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में कार्यरत शिक्षक आदि प्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं और भावनात्मक रूप से वर्दीधारी कर्मचारी भी समर्थन कर रहे हैं। इस सम्मेलन में सर्वसम्मति से कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों के समाधान के लिए एक घोषणा पत्र की शपथ ली। इसमें शपथ ली गई कि 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद भर्ती होने वाले कर्मचारियों पर लागू राष्ट्रीय पेंशन योजना को वापस लेने और उस सभी को CCS के तहत पुरानी पेंशन योजना के दायरे में लाने के लिए पेंशन नियमावली 1972 को लागू किया जाए। इसके अलावा 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद भर्ती होने वाले कर्मचारियों के GPF खाते में रिटर्न के साथ संचित कर्मचारी अंशदान जमा कर GPF योजना लागू किया जाए। सम्मेलन में पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए अंतरिम कार्य योजना तैयार की गई। इसमें 10 से 20 फरवरी के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को JFROPS द्वारा ऑनलाइन याचिका दी जाएगी, जिस पर NPS कर्मचारी और उसके परिवार के सदस्यों के दस्तखत होंगे। 21 फरवरी को शाखा स्तर पर रेलवे के सभी कार्यालयों पर रैलियां आयोजित होंगी, तो 21 मार्च को JFROPS द्वारा देश के हर एक हिस्से में जिला स्तर पर रैली आयोजित होंगे। इसके बाद स्थानीय कार्यालयों पे जागरूकता और जानकारी के लिए गेट मीटिंग के आयोजन किए जाएंगे। 21 मई को देश भर में जिला स्तर पर मशाल जुलूस निकाले जाएंगे, तो 21 जून को राज्य स्तर पर विभिन्न राज्यों की राजधानियों में रैली का आयोजन किया जाएगा और फिर जुलाई और अगस्त में जब भी संसद के मानसून सत्र होंगे, उसी दौरान नई दिल्ली में एक विशाल रैली का आयोजन करना शामिल है। इसे मेगा रैली कहा जा रहा है। इसके बाद पुरानी पेंशन के लिए संघर्ष और आंदोलन को नई धार दी जाएगी और सितंबर महीने में JFROPS संचालन समिति की बैठक होगी और फिर निर्णय लिया जाएगा कि पुरानी पेंशन के लिए संघर्ष और आंदोलन को कौन सा रूप दिया जाए। NJCA के संयोजक शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी मांग पर विचार करेगी और आवश्यक कार्यवाही करेगी। अगर वे ऐसा नहीं करते तो हमारे पास विरोध प्रदर्शन करने और देश भर में चक्का जाम का सहारा लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। ये थी पुरानी पेंशन को लेकर के अपडेट्स। आज के विषय पर आप अपनी राय हमें जरूर लिखें, कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखें। धन्यवाद।